नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां लाइसेंसी रिवॉल्वर को चोरी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां सर्विलांस तथा खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र भारतीय हत्याकांड का किया खुलासा। साथ ही दिखाएंगे कि कन्नौज में कैसे छिपट्टी स्थित जैन मंदिर के ऑफिस को चोर ने बनाया अपना निशाना। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बुलंदशहर की थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके उपरांत प्रेस वार्ता करते हुए बुलंदशहर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि शिवराज सिंह पुत्र कंशी सिंह निवासी गांव खखुड़ा थाना अहमदगढ़ जनपद बुलंदशहर द्वारा अब से पूर्व में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार रिवॉल्वर चोरी की घटना का खुलासा करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन लगातार गहनता से जांच पड़ताल के बाद चोरी की रिवॉल्वर सहित एक अभियुक्त प्रमोद को बिहार से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अहमदगढ़ में 20 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी हो गया है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना अहमदगढ़ की पुलिस को लगाया गया था, जिनके द्वारा बहुत ही अल्प अवधि में उस अभियुक्त को मैं रिवॉल्वर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रमोद नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है और वहीं पे ये काम किया करता था और फिर ये वहाँ से छुट्टी लेकर के गया था और इस बीच में फिर इनको बाद में मालूम चला कि इनका रिवॉल्वर गायब है। जब इसे अभिरक्षा में लेकर के इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने पूरा जुर्म कबूलते हुए रिवॉल्वर की बरामदगी करवाई, जिसके आधार पर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के खानपुर से है, जहां स्मार्ट सर्विलांस तथा खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र भारतीय हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी कंचन गिरी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय व खानपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगढ़ गोविंद यादव पुत्र विनोद यादव, ग्राम डिहिया थाना नंदगंज व गामा बिंद पुत्र मेघनाथ बिंद निवासी हकीमपुर सोमती थाना नंदगंज समेत मृतक की पत्नी कंचन गिरी निवासी ग्राम सिधौना थाना खानपुर के कब्जे से मर्डर में प्रयुक्त 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद कर पुलिस कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। 29 तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था, जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई और जैसा कि आप सबको विदित है इस समय, क्योंकि त्रिनेत्र के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी
मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है, हत्या के पीछे का कारण? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफ़ी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है जो उसमें पूछताछ में आया है और यही मूल कारण है। प्रेमी भी गिरफ्तार है सर? जी, प्रेमी गिरफ्तार? प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, 1 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर इसमें सुनने में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या कहानी इसके पीछे? एक्चुअली जब मौके पर गए, जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध हैं इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ले में प्राचीन जैन मंदिर है। मंदिर का संचालन करने वाली कमेटी ने मंदिर परिसर में ही एक ऑफिस बनाया हुआ है। पूर्व एमएलसी पंपी जैन सहित कई जैन परिवार इस मंदिर के संचालन में भागीदारी करते हैं। देर रात मंदिर के ऑफिस में घुसे चोर ने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर रखी अलमारियों के ताले तोड़ करीब 2.5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। चोरी कर कैश ले जाते चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मंदिर के मैनेजर का कहना है कि सूचना के काफ़ी देर बाद पुलिस जांच करने आई थी। आज सुबह लगभग 7:30 बजे हमारे मंदिर के माली ने हमें सूचना दी कि जो हमारे जैन मंदिर का कार्यालय है उसका ताला टूटा हुआ है। तो हमने आके कार्यालय पर देखा तो मुख्य गेट का जो कि लोहे का दरवाज़ा है उसका ताला टूटा हुआ था, कुंडा टूटा हुआ था। अंदर आके देखा तो जो हमारी 3 मुख्य सेफ रखी थी, लोहे की अलमारी थी, वो सब भी तोड़ के कोई एक अकेला बंदा चोर लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास उसमें कैश था। क्योंकि 30 तारीख को हमारे यहाँ पर्युषण पर्व का समापन हुआ था। उस दिन मंदिर में बोली दान के मार्फत हमारे पास कैश आया था 30 तारीख की रात में। चूँकि दूसरे दिन 1 तारीख को संडे था और 2 तारीख को भी बैंक बंद है गांधी जयंती के अवसर पर, इसलिए वो सारा पैसा वहीं पे रखा हुआ था। वो किसी ने घात लगा के तोड़ के सारा पैसा पार कर दिया। क्या इस एरिया में पुलिस नहीं गश्त करती है क्या? इस एरिया में चूँकि ऊपर हमारे 3 जैन मंदिर हैं, मंदिर के ठीक सामने में हमारा जैन कार्यालय है। पुलिस की गश्त इधर नहीं है। अगर पुलिस की गश्त होती तो इस टाइप की घटना नहीं होनी चाहिए। जी, हमने लिखित सूचना थाना प्रभारी जी को भेजी है। वहाँ से उन्होंने एक एसआई को भेजा भी है। वो अपनी जांच करके यहाँ से जा चुके हैं। अब आगे वो क्या एक्शन लेते हैं ये आगे पता चलेगा। नहीं, ज़रूर इतनी बड़ी घटना जैन मंदिर के बीचों बीच शहर में हुई है। पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ आना चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए।
हमने सीसीटीवी में वो अपराधी को ट्रेस भी किया है, चूँकि वो पट्टा अट्टा बांधे हैं तो पहचाने में नहीं आ रहा है। हमने सारी फुटेज भी उन्हें मुहैया कराई है, तो उन्हें आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज 2 अक्टूबर की वजह से प्रशासन व्यस्त है, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा तो वो अग्रणी जांच करेंगे। यानी कोई आला अधिकारी भी नहीं मौके पे आया? अभी तो कोई आला अधिकारी मौके पे नहीं आया अभी तक। सूचना दिए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राजकीय कन्या मध्य विद्यालय घोड़ासहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों, छात्राओं समेत अन्य लोगों द्वारा महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया व छात्राओं को उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी के शांति, शिक्षा एवं स्वच्छता के संदेशों को फैलाकर आमजन को प्रेरित करने के लिए छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो पूरे नगर का भ्रमण कर पुनः स्कूल पहुंची। वहीं विद्यालय में छात्राओं के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में शामिल विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष आशीष कुमार, सचिव नीतू देवी, प्रधानाध्यापक शाह अकबर, वरीय शिक्षा संध्या कुमारी, नीलम कुमारी, सोनी कुमारी, अपर्णा कुमारी, ललिता कुमारी, रसोईया कामेश्वर कुमार सहित अन्य शिक्षा प्रेमी लोग शामिल हुए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में स्थित सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस सड़वा खुर्द में 2 अक्टूबर को 154 वर्ष गांधी जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत एवं संगीत व वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्र छात्राओं के द्वारा रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के निर्देशक डॉक्टर अभिजीत भागवत मोहिते और प्राचार्य ऋतु तोवित द्वारा महात्मा गांधी जी की फोटो पर पुष्पमाला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। ऋतु तोवित ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को कहा कि बापू के जीवन शैली से हमें शालीनता, सरलता, उदारता एवं सहजता की प्रेरणा मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और बापू जी की तरह सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस सड़वा खुर्द में साफ सफाई कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो नर्सिंग छात्राओं को शिक्षक प्रिंशु मिश्रा ने महात्मा गांधी के जीवन शैली, योगदान व प्रासंगिकता बताई। कार्यक्रम में अविनीश कुमार रत्नेश, पप्पू मिश्रा, सौरभ मिश्रा, गौरी कुशवाहा, अर्पिता, विभा, निशी तिवारी के साथ छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। निकाली गई है और क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज हम सब यहाँ सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्कूल में गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने गांधी जी के जयंती पे हम लोग रैली निकाले और हमने पोस्टर प्रतियोगिता भी किया, जैसे कि आप दीवारों पर देखे चिपके हुए हैं, और हम लोगों ने गीत प्रतियोगिता भी किया है। और हम आज गांधी इसलिए भी प्रासंगिक है हमारे लिए, क्योंकि आज जब हम पर्यावरण की समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं तो गांधी की वो कहानी याद आती है। जब वो यरोदा जेल में बंद थे तो उनके सहयोगी काका कालेकर से उन्होंने पत्तियां मंगाई थी नीम की, और उन्होंने एक टहनी तोड़ के ला दिया था। तो उस समय गांधी जी ने उनको काफ़ी डांटा था। तो इससे पता चलता है कि हमें पर्यावरण के प्रति उनका कितना बड़ा व्यू था, और इसी से हमें पता चलता है कि आज की समस्याओं में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और अभी भी प्रासंगिक है। आपका परिचय? हम प्रिंशु मिश्रा, कॉलेज के एक्सटर्नल फैकल्टी में सोशलॉजी टीचर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जन सहयोग से मिल रही विभिन्न प्रकार की सुविधा शिकारपुर एसडीएम ने दी जानकारी में बताया कि लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर पर जन सहयोग से कभी कभी व्हीलचेयर तो कभी वाटर प्योरीफायर लगवाकर स्वास्थ्य केंद्र को दिया जा रहा है नया रूप, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय अवसरों पर अपना सहयोग देने वाले
समस्त संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार स्वास्थ्य केंद्र को एक नया रूप दे रहे हैं। इस CHC में एक नया परंपरा बनाई कि ये राष्ट्रीय अवसरों पर जन सहयोग से हॉस्पिटल को नई सुविधाओं से इक्विप कर रहा है। तो शिकारपुर के लोगों के सहयोग से ही इस हॉस्पिटल में AC लगाए गए थे। ये प्रदेश का पहला CHC ऐसा होगा जिसमें इमरजेंसी में, लेबर वार्ड में AC लगे हुए हैं। ये काम जन सहयोग से हुआ। जन सहयोग से ही यहाँ पर नई बेडशीट लाई गई, उसी से यहाँ पर व्हील चेयर लाई गई और उसी से RO सिस्टम लगाया गया। ये एक अच्छी शुरुआत है। आशा है ये आगे भी बढ़ती रहेगी, जिससे कि ये वाला CHC सबसे अच्छे CHC में से एक हो जाए, पेशेंट को आकर के आराम मिले और दूसरी CHC के लिए, दूसरे हॉस्पिटलों के लिए एक प्रेरणा हो जाए, जिससे और लोग भी जन सहयोग से बाकी हॉस्पिटल को भी अच्छा लगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सुधार एक लगातार चलने वाली चीज़ है, तो हमेशा सुधार करते रहना चाहिए, हमेशा सोचते रहना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कैसे हो सकती है और जनता के लिए कैसे सुविधाएं पैदा हो सकती है। तो ये उसी का प्रयास है, शिकारपुर वासियों के सहयोग से हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के सहयोग से हो रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड में सबकी आकांक्षाएं, सबका विकास, संपूर्ण स्वास्थ्य एक संकल्प के तहत 3 अक्टूबर को संकल्प सप्ताह का सफल आयोजन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने पत्रकारों को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के आह्वान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में मेला आयोजित होगा। मेले में शुगर, BP, एनीमिया, TB, कालाजार, सर्दी, खांसी सहित अन्य बीमारियों से संबंधित डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। सभी का इलाज कर निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। साथ ही कहा कि मेला उद्घाटन के पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैली निकाली जाएगी। जो हमारे आकांक्षी जिला है और आकांक्षी ब्लॉक है, उसके लिए गवर्नमेंट का एक आह्वान है, जिसके तहत 3 तारीख को हमारा लिट्टीपाड़ा प्रखंड जो है, जो आकांक्षी प्रखंड है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं। मेला लगेगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिस पर हमारी व्यवस्थाएँ रहेगी। उन चीज़ों पर हमारे जो डॉक्टर होंगे, जो हमारे इंडिकेटर के हिसाब से NCD का कार्यक्रम होना है, ब्लड प्रेशर, शुगर से संबंधित जो जांच पड़ताल होगी, जो मर्द गर्भवती महिलाएं हैं उन पर बातें होगी, उन लोगों का सारा कुछ जो है होगा जांच, साथ साथ उसका एनीमिया का जांच होगा। जो हमारे TB के रोगी हैं उन लोगों के लिए भी काउंटर लगेंगे, जिसको भी लंबी खांसियाँ हैं 2-3 महीने से, उन लोगों का जो स्पूटम जाँच होगा। सुबह सुबह जो है एक रैली निकाली जाएगी, TB हारेगा देश जीतेगा। इस प्रकार हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कल होने हैं इस मेले में, जो हमारे CHC लेवल पर होंगे, PHC लेवल पर होंगे और जितनी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, सब जगह ये कार्यक्रम होंगे। ऐसे तो कार्यक्रम का दौर हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके प्रखंड में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके पहले भी 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में मेले लगे थे। तो सरकार की निगाहें बहुत पैनी है और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सारे कार्यक्रम के अंत में एक सप्ताह हमारा संकल्प सप्ताह है, जो आकांक्षी जिला के लिए है। जो आकांक्षी जिले और जो आकांक्षी प्रखंड हैं उसके लिए स्पेशली ये मेला लग रहा है। ये 3 तारीख को है। जो बेसिक बातें मैंने बताई, उसमें जो कुछ इंडिकेटर हैं उस पर हमारा काउंटर लगेगा, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए। जो NCD से संबंधित है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उस पर रहेगा। जितने भी हमारे TB के संभावित रोगी हैं उनकी जाँच होगी, एनीमिया का जाँच होगा और जिससे उसके लिए रैलियाँ निकलेगी। ये से सारे कार्यक्रम होंगे, इन्फेक्शन से संबंधित कार्यक्रम होंगे। ठीक है सर। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। रविवार की रात को स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शफीक अहमद अंसारी ने तहसील टांडा के गांव पीपली नायक में रामलीला का फीता काटकर उद्घाटन किया। अपना दल SK विधायक शफीक अहमद अंसारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला को एक मनोरंजन के लिए ना देखें, रामलीला के दिए हुए संदेश को अपने जीवन में उतार कर सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। राम जी के द्वारा दिए हुए संदेशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि एकता और भाईचारे में क्या ताकत होती है।
पत्नी और पति के बीच का कर्तव्य, माता पिता और बेटे के बीच का कर्तव्य, भाई भाई के बीच का कर्तव्य, जिस तरीके से राम जी ने निभाया है, उससे हमें संदेश मिलता है कि हमको भी इन कर्तव्यों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। रामलीला को मनोरंजन के लिए ना देखकर इसके संदेशों के लिए देखना चाहिए। इस मौके पर नाहिद खां, इस्लाम, इरफान अलवी, इस्लाम बल्ली, सोरन सिंह, रोहतास सिंह चौहान, सतपाल सिंह चौहान, डॉक्टर हरगोविंद सिंह, नवीन कुमार, टेकचंद इदरीस खां, अली हसन, जावेद मेवाती, शाहनवाज खां एवं समस्त ग्रामीण के लोग उपस्थित रहे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थ्योतर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं थ्योतर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम में थ्योतर विधानसभा क्षेत्र एवं भारत राष्ट्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की एवं स्थानीय जनता के साथ साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण भारत देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के भाजपा सरकार के सपने को सफल करने की शपथ दिलाई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।